हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि आईपीओ इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। दोस्तों, ये आईपीओ 3 जुलाई 2023 को ओपन होने वाला है, आने वाला, और इस कंपनी का नाम है एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीओ, आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स, आईपीओ के डिटेल्स, कंपनी फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, लॉट साइज, वेबसाइट रिव्यू और करंट जीएमपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर हम कंपनी प्रोफाइल की, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में सतीश मेहता के द्वारा, और एमक्यूआर फार्मा 70 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है, जिनका स्ट्रॉन्ग फोकस है रिसर्च और डेवलपमेंट में। कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है अंडर फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिक और एपीआईज में। इनके पास 350 से भी प्लस ब्रांड्स है इंडिया में, 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है और 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इनके पास 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। इनका मेन फोकस है हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिसिन लोगों को देना। तो ये तो बात हुई कंपनी प्रोफाइल की। अगर बात करें यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, मतलब कंपनी जुटाए हुए पैसों का इस्तेमाल कहाँ पे करेगी, तो पहला इस्तेमाल है रीपेमेंट, यानी कंपनी के लोन्स को रीपे करने के लिए लगाएंगे। जो उन्होंने लोन या बोरोविंग लिया है उनको रीपे करने के लिए लगाएंगे। दूसरा इस्तेमाल है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कुछ फंड इसमें लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीओ। चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की इस आईपीओ के रिलेटेड। दोस्तों, ये आईपीओ 3 जुलाई 2023 को ओपन होने वाला है और 5 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा, मतलब इसकी क्लोजिंग डेट 5 जुलाई को रहेगी। और 8 जुलाई को ये आईपीओ सबको अलॉट हो जाएगा और जिनको ये आईपीओ नहीं मिला उनको उनका रिफंड 9 जुलाई 2023 को मिल जाएगा। और 9 जुलाई को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और फाइनली इसकी लिस्टिंग 10 जुलाई को हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये तो हो इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स। बात करें यहाँ पर हम आईपीओ डिटेल्स की, तो वो ये है कि ये आईपीओ 3 जुलाई से 5 जुलाई तक ओपन रहेगा और इसकी लिस्टिंग डेट 10 जुलाई को रहेगी और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये पर शेयर होने वाली है। और कंपनी ने 960 रुपीज से लेकर 1008 रुपीज पर शेयर इसकी वैल्यू डिसाइड की है। और इसका जो लॉट साइज जो रहने वाला है वो 14 शेयर्स का इसका लॉट साइज रहेगा। इसका इशू साइज 19 करोड़ 3,65,346 का रहेगा और फ्रेश इशू साइज इसका रहेगा 7 करोड़ 9,36,507। और जितने भी शेयर इशू करेंगे उनके बदले में 1,952 करोड़ जुटाए जाएंगे। और यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे 11 करोड़ 4,28,839 रुपीज ऑफ 10 रुपीज। और इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पे देने वाले हैं 90 रुपीज का, यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट देने वाले हैं। इसका इशू टाइप बुक बिल्ड इशू इस आईपीओ का इशू टाइप रहेगा, यह बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। शेयर होल्डिंग प्री इशू इसका रहेगा 180 करोड़ 8,52,166 इसका प्री इशू साइज रहेगा। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू इसका रहेगा 188 करोड़ 7,88,623। चलिए हम बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में। तो यहाँ पे 3 सालों का डेटा दिया गया है। टोटल एसेट 2022 में 6,063 करोड़, 2023 में 6,672 करोड़ और फाइनली 2023 में 7,806 करोड़ के एसेट इस कंपनी के पास है। तो यहाँ पे टोटल एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, अच्छी चीज है कंपनी के लिए। बात करें यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू की, तो 2022 में इनकी रेवेन्यू थी 5,918 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी। 2023 में हुई 6,031 करोड़ की रेवेन्यू और फाइनली 2023 में इनकी रेवेन्यू हुई 6,715 करोड़ की रेवेन्यू इस कंपनी के पास है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये अच्छी चीज है कंपनी के लिए। बात करें यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में इन्होंने 702 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में इन्होंने 561 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और फाइनली 2024 में इन्होंने 527 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। प्रॉफिट यहाँ पे लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है कंपनी के लिए। बात करें अपन टोटल नेटवर्थ की, तो 2022 में इनकी नेटवर्थ थी 1,987 करोड़ की नेटवर्थ थी, 2023 में हुई 2,501 करोड़ की नेटवर्थ और फाइनली 2024 में इनकी नेटवर्थ है 2,952 करोड़ की नेटवर्थ इस कंपनी की है। अभी बात करें यहाँ पर हम रिजर्व एंड सरप्लस की, मतलब कितना कैश अभी रिजर्व है इस कंपनी के पास, तो 2022 में 1,791 करोड़ की कैश इस कंपनी के पास रिजर्व थी, 2023 में इनके पास 2,293 करोड़ की कैश इस कंपनी के पास रिजर्व थी और फाइनली 2024 में इनके पास 2,722 करोड़ की कैश इस कंपनी के पास अभी रिजर्व्ड है। बात करें यहाँ पर हम टोटल बोरोविंग की, मतलब कितना लोन या डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर, तो 2022 में 2,102 करोड़ का लोन इस कंपनी के ऊपर था, 2023 में है 2,202 करोड़ का लोन था और फाइनली 2024 में इनके ऊपर है 2,091 करोड़ का लोन इस कंपनी के ऊपर है। तो डेप्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बीच में और इन्होंने कम भी किया है, तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है, ये एक नेगेटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। फ्रेंड्स, ये तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स की। चलिए हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो यहाँ पे मार्केट के यहाँ पे 19 करोड़ का और पी रेशियो यहाँ पे दिया गया है 36.60 का। इंडस्ट्री एवरेज भी है यहाँ पे 40.41 का और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे दिया गया है 16.90% और आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिए गए हैं 19.37%। इसके बाद ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 27.54 रुपीज और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.6 का है और आरओएनडब्ल्यू मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे दिया गया है 16.87% और फाइनली प्राइस टू
बुक वैल्यू यहाँ पे 6.18 का। फ्रेंड्स अगर वैल्यूएशन की बात करें, कंपनी लगता है कि प्रॉफिटेबल है और कैपिटल का एफिशिएंट इस्तेमाल कर रही है मैनेजेबल लेवल्स का डेप्थ के साथ, लेकिन हाई पीबी मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ग्रोथ पोटेंशियल, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को भी कंसीडर करना जरूरी है। तो चलिए हम इसका लॉट साइज देखते हैं। तो यहाँ पे एक लॉट आपको 14 शेयर्स के साथ मिलेगा जिसका प्राइस होगा 14,112 और मैक्सिमम आप 14 लॉट ले सकते हैं 196 शेयर के साथ जिसका प्राइस होगा 1,97,568। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई लॉट साइज की। तो चलिए हम बात करते हैं करंट जीएमपी की। तो यहाँ पे आईपीओ प्राइस है 1008 का और जीएमपी दिखा रहा है 285 रुपीज़ का और एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन यहाँ पे 28% दिखा रहा है जो कि ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक नज़र डालते हैं इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट का यूजर इंटरफेस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इस वेबसाइट पर जाके आप कंपनी के बारे में डिटेल्स में आप समझ सकोगे और आप इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पता कर सकते हो। और आप इनके वेबसाइट में जाके मेनली इन्वेस्टर टैब पे क्लिक करके आप कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ जो हेड है उनके बारे में पता कर सकते हो और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके रिक्वायर्ड है जो आपको चाहिए समझने के लिए वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। तो फ्रेंड्स हमने अब तक कंपनी के बारे में शॉर्ट में समझ लिया कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो चलिए हम बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना रिव्यू और अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको मेरा ओपिनियन जानना है इस कंपनी के रिलेटेड तो फ्रेंड्स मेरे को इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक लगे लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है इस कंपनी का और स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहा है, ये दोनों चीजें कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। तो गाइज मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं कि नहीं। तो गाइज ये मेरा ओपिनियन था खुद का, ये मेरे तो कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज आप इसको बाइंग रिकमेंडेशन ना समझिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है, कुछ पूछना हो तो आप मुझे x.com पे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।